नमस्ते। बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं वो पूछते रहते हैं सवाल। कभी कभी तो ऐसे भी मुझे लगता है कि पूरी जो वीडियो पूरा है वो देखा ही नहीं है, तो किसी वीडियो में सब बताया है लेकिन वो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड करके देखते हैं, पता नहीं। ये चीज़ें जो है वो भले 3 मिनट हो, 5 मिनट हो, 8 मिनट हो, 10 मिनट, एक बार समय निकाल के पूरा ही देखना, ये तो अपने शरीर पर इलाज करने की चीज़ है। वो अधूरा कुछ समझ में आ गया तो तकलीफ़ होगी। मैं तो कहूँगा जब हम बताते हैं और आप सचमुच इसका उपयोग करने वाले हैं तो एक नोट लिख के रखना कि ऐसे ऐसे है और ये देखा, हर एक बार थोड़ी वीडियो को देख के तो इस तरह से केयर लेना है। तो ऐसे भी सवाल है कि जो अभी तक कभी हमने बात की नहीं है, तो वारंवार वो सवाल आते हैं। किसी आँख के बारे में लिखूँ तो भी कहते हैं कि गुरुजी डायरिया के लिए कुछ बोलिए। कभी कोई भी हम लोग वीडियो भेजते हैं तो उसके उत्तर उसके वो सब्जेक्ट का सवाल नहीं पूछते, ये पूछते हैं कि डायरिया के लिए कुछ पूछना। लूज मोशन होते रहते हैं, क्यों? क्योंकि अजीर्ण होता है, अपचन होता है, रोज़ रात को गलत खा लेते हैं। कभी कभी बाहर का खाने में रास्ते पर जो खाते हैं ना, इसमें भी ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पानी कौन सा लिया, क्या हुआ, तो इस तरह से ये एक डायरिया हो जाता है। अभी एक ज़रा पतला दस्त हो गया तो ऐसे घबराइए नहीं कि अभी डायरिया शुरू हो गया। 2-3 बार अलग अलग जाना पड़े सतत, अभी एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार। और उसका दूसरा लक्षण क्या है? पाँव में खींच आएगी, पाँव में ऐसे लगेगा ताकत जा रही है, तो ये एक डायरिया का लक्षण दूसरा है। डायरिया का मतलब एक विशेष प्रकार का ही है, लेकिन हम ऐसे लूज मोशन के लिए बोल रहे हैं। जनरली आपको दस्त हो रहे हैं तो उसके लिए एक इलाज बता रहे हैं। अभी घर में जो चीज़ें हैं उसमें क्या है, छाछ रोज़ घर में रहती है, तो ये छाछ को घी में जीरा और ये कड़ी नीम के पत्ते, ये दोनों है ना, ये उसका तड़का करके इसका छौंक लगा देना और ये 1-2 बार लीजिए, रुक जाएगा। अब ये दस्त जब होते हैं ना तो हल्कापन भी आता है, एक तरफ से भूख तो लगती नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि एक जुलाब भी हुआ ना तो एक बार का खाना मिस कीजिए, लंघन कीजिए। कभी भी पेट जब खराब होता है, अपचन हो या कोई भी कारण, तो लंघन इसके ऊपर बहुत बड़ी दवा है। वो घरेलू इलाज है, आपके पास होता ही है वो, मतलब खाना ही नहीं है तो होने का क्या सवाल है। तो इस तरह से लंघन कर लीजिए और इसके बदले में ये सूंठ है और ये बड़ी सौंफ है, सौंफ। तो ये सौंफ और सूंठ का चूर्ण बनाना है, थोड़ा कूट के उसका चूर्ण बनाना और ये उबालना पानी में। और एक चम्मच लेके पानी में उबाल दिया और ये पानी हो गया, थोड़ा 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 पीते रहना, तो हल्कापन नहीं रहेगा और तकलीफ़ नहीं, फिर चक्कर जैसे नहीं होगा जब दस्त। और ये दवा लागू पड़ जाएगी तो फिर बाद में आपको चक्कर आने का तो सवाल ही नहीं। अभी बहुत दस्त होने लगे तो दूसरे भी इलाज चाहिए। तो अभी ये केसर है 250 मिलीग्राम, एक पाव चम्मच जैसा, ये एक थोड़ा आधा चम्मच जैसा है। ये दाड़म है, वो ला के जब खाते हो तो इसकी छाल कभी फेंकना नहीं, ये बहुत अच्छी है और अलग अलग विकारों में काम आती है, घरेलू इलाज जैसे। तो ये सुखा के रखी हुई छाल है, देखिए यहाँ पर ये सुखाई हुई छाल बताई है ये, और ये सूखी छाल है, उसकी ये पाउडर करके रखी है। ये कितनी है? 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम्स। तो ये आधा चम्मच ऐसे है। और ये केसर हो गया, ये दाड़म की छाल हो गई और ये नटमेग है, वो एक पाव चम्मच इतना छोटा लीजिए, आप 500 मिलीग्राम ले लीजिए। और ये तीनों चीज़ें जो है वो बराबर मिला के पाउडर है पानी में ले लीजिए, तो आपका ये दस्त का काम होगा ही। अभी ये नहीं है तो कत्था है क्या घर में? 5 दिन खाते होंगे तो कत्था होगा, तो ये कत्था लीजिए थोड़ा, और इसके अंदर ये देखिए ये कत्था है, बस इतना एक पाव चम्मच लिया है। कत्थे में मध जैसे भीगेगा इतना मत लगाइए और वो चाट लीजिए, तो ये भी आपका काम करेगा। आपको एकदम ऐसे लगता है ज़्यादा कत्था चाटना है, थोड़ा 5 मिनट के बाद आधा, इस तरह चाटिए। अभी जब घर में जो है ये खसखस, ये जो अफीम के आते हैं ना फल, बोंड, उसके ऊपर उसमें से निकलती है, तो ये जो है ये 1 चम्मच लेना। 1 चम्मच जो है ये मिश्री,
मिश्री मतलब पत्थर की जो शुगर, पत्थर जैसी शुगर आती है ना, स्टोन शुगर, वही लेना, नॉर्मल शुगर नहीं लेना। इसकी पाउडर करके रखी हुई है और एक इसका पानी में मिला के, एक ये जायफल जो है, ये जायफल ऐसे होते हैं ना, इसका एक चिपटी है, एक थोड़ा सा जायफल है, पाव चम्मच जैसे पानी में डाल के वो पी जाना, तो भी आपको इसका लाभ होगा। अब एक बात है, अपने शिव जी को जो बेल चढ़ाते हैं ना, उसके फल आते हैं, बेल फल, और ये बेल फल का मुरब्बा जो है मिलता भी है तैयार, और उसके अंदर दूसरी दवाई डाल के आयुर्वेदिक ऐसे बिल्वासन नाम का भी मिलता है। तो ये बेल का मुरब्बा नहीं तो घर में बना सकते हो, और ये मुरब्बा खा लेना। ये जस्ट दस्त हो गए, रुक गए, सब अच्छा हुआ, 8 दिन खाते रहना, क्योंकि फिर दोबारा लीवर की और पेट की ताकत बांधने के लिए ये बहुत ही काम की चीज़ है। ज़्यादा करके तो आप ध्यान में रखना कि उल्टा पुल्टा कुछ खाइए नहीं और दस्त तक नौबत ना आए। नमस्ते।